तो चलिए आज हम लोग हर का परिमेयकरण करना सीखेंगे। इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कोई भी हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो उस समय इसका बहुत ज़्यादा दिक्कत मतलब हो सकता है जब ये हम नहीं जानेंगे। तो हर का परिमेयकरण करना, परिमेयकरण का मतलब क्या होता है? परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो ये रूट में है इसको परिमेय के रूप में लिखना। परिमेय आप लोगों को पता है क्या होता है? हाँ, जिसको P/Q के रूप में लिख सकेंगे। तो ये जो रूट अंदर 7 आपको दिख रहा है, जो रूट अंदर 3 दिख रहा है, रूट अंदर यहाँ पर 3 दिख रहा है या रूट अंदर 6 दिख रहा है, इसका जब हम मान लिखते हैं ना तो वो दशमलव में आगे बढ़ते रहता है। ये शांत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हम रूट 3 का मान लिखें तो इसका मान हो जाएगा 1.732 डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। इस कारण हम इसको P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि 3.5 है तो ये हो जाएगा 35 और ये पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा 10। ये P/Q के रूप में लिखा गया। जबकि जब ये रूट में है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर माने पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है बल्कि क्या है, अपरिमेय है। तो इसी को हम लोग को क्या करना होता है, परिमेय के रूप में लिखना होता है। परिमेय के रूप में क्या करना होता है, लिखना होता है। क्या चीज को बोलिए? हर को। हर किसको कहते हैं? ऊपर वाला के नीचे वाला को? नीचे। चूंकि भिन्न जो होता है ऊपर अंश और नीचे हर होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एक बटा अगर रूट अंदर 7 है और हर का परिमेयकरण करना है तो बहुत आसान है। इसके लिए क्या करना है बोलो? रूट अंदर नीचे क्या है 7, तो जितना नीचे रहेगा उतना ही से ऊपर गुना और उतना ही से नीचे गुना कर देना है, बस काम खत्म। तो ऐसा रहेगा। ये सबसे माने आसान वाला है, ये समझ में आ गया। तो एक से अगर हम कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो वो तो खुद आता है। ये यहाँ पर आइडेंटिटी रूल लगता है। तो बताओ, रूट 7 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? रूट 7। ये क्लियर है? अब देखिए, रूट 7 को रूट 7 से गुना करेंगे तो ये हम केवल 7 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रूट 7 को रूट 7 से गुना करेंगे तो इसका मान होता है रूट अंदर 49 और 49 को बताइए तो स्क्वायर रूट कितना लिखा है ऐसा। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं? अगर एक ही जैसी संख्या दो रूट में हो और उसका गुना करना है तो कितना लिखेंगे? मतलब एक संख्या और रूट हट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि रूट अंदर 3 है और रूट अंदर 3 है, कितना आएगा? 3। लेकिन अगर यही रूट अंदर 3 गुना रूट अंदर 5 होता है तो हम रूट अंदर कितना लिखते हैं? 15। क्या आप लोगों को ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? चलो, तो अब ऐसा रहेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। चलो अब देखो, दूसरा नंबर मैं बता रहा हूँ। यह है रूट अंदर 5 और बाटा में कितना है? 2 रूट 3। तो इसको हम लोग हर का परिमेयकरण आसानी से कर सकते हैं। जितना बाटा में है हम चाहें तो उतना ऊपर और उतना ही नीचे गुना कर लें। जैसे 2 रूट 3 और बाटा में 2 रूट 3। और नहीं तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, माने केवल रूट है, केवल उसको भी हम लोग चाहेंगे कि उतना ही से गुना करें हम ऊपर और उतना ही से भाग कर दें। तो ये तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई औचित्य यहाँ पर ना रहेगा, माने उसका वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा? खत्म। लेकिन हमको काटाना नहीं है। अगर काटाना होता तो हम लिखते हैं नहीं। तो हमको काटाना नहीं है तो क्या करेंगे बताइए? हम इतना ही से ऊपर और इतना ही से नीचे गुना कर देंगे। अब देखो क्या करना है, रूट 5 को रूट 3 से गुना करेंगे, कितना है? अब के तो बताए हैं रूट अंदर कितना हो जाएगा? 15। ये क्लियर है? अब देखो 2 है और रूट 3 को रूट 3 से गुना करना है तो रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे 3 और फिर 2 से गुना करना है। देखो 2 गुना रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे 3, मतलब ये हो जाएगा रूट अंदर 15 और बाटा में 6। बोलो ये समझ में आ गया कि ना? ऐसा को रहेगा तो बन जाएगा ना? चलो अब देखो, अब हम ऐसा देख रहे हैं कि जो प्लस और माइनस में हो, चाहे दोनों रूट में हो, वैसी संख्या को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आप लोग को अलजेब्रा के फॉर्मूला का भी प्रयोग करना पड़ सकता है, जो मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। ध्यान से आप लोग देखिए, सीखिए। ये कितना है? 1/5 प्लस रूट अंदर 3। यही है ना? क्या करेंगे बताइए? ये जैसी संख्या है वैसा ही लिखना है ऊपर यहाँ पर, लेकिन याद रखना है कि ये यहाँ पर अगर प्लस रहता है तो क्या करेंगे? साइन बदल देंगे। क्लियर? ये हो जाएगा 5 माइनस रूट अंदर 3 बाटा में 5 माइनस रूट अंदर 3। क्या आप लोग इतना कर लीजिएगा? अब ये करने के बाद एक चीज मैंने बताया है कि अगर 1 से कोई भी संख्या को गुना करना हो तो खुद लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए? 5 माइनस रूट अंदर 3। ये 1 से 5 को गुना करेंगे 5, फिर माइनस है तो माइनस आएगा। रूट 3 को 1 से गुना करेंगे रूट 3 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया?
अब देखो ये 5 है प्लस √3 है, ये 5 माइनस √3। यहाँ पर अलजेब्रा के एक फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा, और वो बता दे रहे हैं आप लोग को क्या, कि अगर ऐसा हो कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, चलो बताओ तो क्या होता है, क्या होता है, गुड, ये हो जाएगा a² और माइनस b²। यही हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a²। a के जगह पर कितना लिखेंगे 5, और b के जगह पे √3, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। बोलो ऊपर है 5 माइनस √3, यही ना है। अब देखो ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये आप लोग को आना चाहिए, आता है ना। चलो √3 है और इसका स्क्वायर करेंगे 3 होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। अब आप लोग आगे बना लीजिएगा ना, 5 माइनस √3, 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 22, और ये क्या हो जाएगा इसका परिमेयकरण। देखिए नीचे जो है रूट हट जा रहा है, नीचे से रूट हट जा रहा है, नीचे से रूट हट जा रहा है, यही हम लोग कहते हैं हर का परिमेयकरण। क्लियर है सब लोग का, ठीक है। अब ऐसा हम लोग सीखेंगे कि जब दो संख्या हो और दोनों रूट में हो तो क्या करेंगे। चलो एक ऐसा भी देख लिया जाए, चलो बोलो कितना है 1/7 माइनस √6। क्या करेंगे सेम प्रोसेस, लेकिन याद रखिएगा जब ये ऐसा हो कि √6 जो है पहले आए और √7 बाद में, तो उस समय ध्यान रखना है कि पहले बड़ा वाला संख्या रखना है, बाद में छोटा वाला, नहीं तो दिक्कत हो सकता है जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस समय। तो यही हम लोग लिखेंगे ऊपर √7, लेकिन साइन क्या कर देंगे बदल देंगे, माइनस है तो प्लस में √6। क्लियर। अब बोलो जी क्या लिखेंगे √7 और प्लस √6। ये एक चीज याद रखना है, जितना हम ऊपर लिखे उतना ही नीचे लिखना है, इतना आप लोग तो कर लीजिएगा। अब बता दो क्या करना है। अब ये 1 से ही तो गुना करना है, तो ये तो खुद आएगा इतना ही, मतलब √7 प्लस √6। अब बाटा में फिर देखो a माइनस बी और a प्लस बी, जब ऐसा हो a प्लस बी a माइनस बी, या a माइनस बी प्लस a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये प्लस वाला पहले अच्छा है माइनस वाला पहले, कोई भी हो फॉर्मूला क्या होगा यही होगा। तो हम लिखेंगे क्या चीज √7 का स्क्वायर माइनस √6 का। बोलो इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। √7 प्लस √6 बटा में, ये √7 है स्क्वायर करेंगे तो 7, आप माइनस 6 इजकल टू √7 प्लस √6, अब बटा में 1 लिखेंगे नहीं, इसको हटा भी सकते हैं। ये क्लियर हो गया। तो चलो इस प्रकार से हम लोग जो बेसिक जितना है हर का परिमेयकरण करना हम लोग सब सीखे। अब एक ला रहे हैं थोड़ा सा जो इससे डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि बन वही नहीं करे। चलो और ऊपर हम लोग कर रहे हैं और इसको सीख लिया जाए। देखिए इसमें भी वही काम करना है। अब कौन सा काम, कि प्लस में है ना, तो क्या करेंगे, चलो पंकज बताओ नीचे क्या लिखेंगे, 3 माइनस 2 ये क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर अब फिर नियम लगेगा कि जब एक ही जैसी दो संख्या है और उसको मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, मतलब 3√2 का क्या हो जाएगा अब होल स्क्वायर। लेकिन नीचे देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा a² माइनस b², तो a की जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे 2√2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर। चलो तुम बताओ जी, a माइनस बी गलती है, बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर। गुड, ये हो जाएगा a², क्या होगा अंजलि जल्दी जल्दी बता दिए गलती। चलो देखो क्या हो जाएगा a² माइनस 2ab, b के जगह पर क्या लिखेंगे 2√2 प्लस b² तो 2√2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बोलो ये समझ में आ गया कि ना, आपको आ गया। चलो ये डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लिखा है a² माइनस 2ab प्लस b²। अब नीचे देखो 3 का स्क्वायर 9,
3 का स्क्वायर 9 माइनस, यहाँ पर बहुत दिक्कत होता है। देखो 2 का पहले स्क्वायर करें कितना होगा 4, तो 4 लिख दो, गुना रूट अंदर 2 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 2 लिख दो, हो गया। अब इसका सॉल्व कर देना है, पूरा हम लोग काम कर लिए हैं। चलो देखो, ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 6 दूनी 12, 12 रूट 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 रूट 2। उसके बाद देखो प्लस है, क्या है प्लस, और 2 रूट 2 का स्क्वायर अभी हमने करके दिखाया, 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 गुना 2, कितना होगा 4 गुना 2। नीचे देखो तो क्या है 9 और माइनस 4 गुना 2 करेंगे तो 8, तो 9 में से 8 कम होगा, कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर 9 माइनस 8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी इसको तो सॉल्व करना है। चलो बता दो अब क्या होगा, ऊपर क्या होगा, 9 minus तो ये दोनों जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस में है, तो 4 दूनी 8, 8 होगा जोड़ेंगे ना इसमें, तो कितना हो जाएगा 8 9 17 माइनस 12 रूट 2, बटा में बोलो क्या है 9 में से 8 घटेगा 1, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। जैसे नीचे हर के रूप में जो हर है वो परिमेय के रूप में आएगा, तो हम कह देंगे कि ये क्या हो गया परिमेयकरण हो गया। तो आप लोग ये सब जिसको जो नोट करना है नोट डाउन कर लो, नहीं तो बना करके लाना है घर से, ठीक है, सबको आगे समझ में है? yes. चलो।